नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत 20 जून से हो रही है और इस टेस्ट मैच के शुरू होने से 24 घंटे पहले ही इंग्लैंड की टीम ने अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दिया। जी हां, इंग्लैंड की प्लेइंग 11 अब सामने आ गई है। बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड की ये रही प्लेइंग 11 जो पहले टेस्ट में लीड्स में जो टेस्ट मैच होना है, खेला जाना है हेडिंग्ले के लीड्स में, उस टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 इंग्लैंड की सामने आई है। उसमें कई बड़े बदलाव इंग्लैंड की टीम में किए गए। हालांकि इंग्लैंड ने जो है अपना 14 मेंबर का स्क्वाड पहले ही घोषित कर दिया था, लेकिन उनमें भी 3 बड़े नामों को उन्होंने आराम देने का फैसला किया और उसके बाद ये कुछ प्लेइंग 11 है जिसमें आपको जो स्टंग दिखाई देंगे। इसके अलावा विकेट कीपर की बात करें तो यहाँ जेमी स्मिथ आपको दिखाई दे रहे हैं, शोएब बशीर दिखाई दे रहे हैं। एक बार शुरू से केशव हमारे साथ जुड़े हैं, बात करते हैं। केशव, बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम जिस तरीके से प्लेइंग 11 इंग्लैंड ने यहाँ पे जारी किया है, आपने देखा अभी, क्या कहेंगे इंग्लैंड की इस टीम के बारे में? देखिए, कहा जा रहा था कि बेन स्टोक हो सकता है कप्तानी से इस्तीफा देंगे, लेकिन उन्होंने कप्तानी जारी रखा क्योंकि इंग्लैंड को एक ऐसे कप्तान की जरूरत थी जो अनुभवी है, साथ ही साथ जिसमें मादा है टीम को लीड करने का। इसलिए आपने देखा कि जब जॉस बटलर वनडे टीम की कप्तानी छोड़ते हैं तो कहा गया कि हो सकता है बेन स्टोक की मतलब छोटे फॉर्मेट में भी वापसी हो जाए, लेकिन खैर वो टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे हैं और ये एक अनुभवी टीम नहीं कही जा सकती क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को दिया गया है जिनकी उम्र 25 साल या उससे कम है और कुछ ऐसी ही टीम भारत की भी होगी। तो एक शानदार मुकाबला, शानदार सीरीज इस लिहाज से भी देखा जाएगा क्योंकि एंडरसन ने संन्यास ले लिया है। इस सीरीज का नाम भी जेम्स एंडरसन और तेंदुलकर के नाम पे रखा गया है, यानी कि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। तो जेम्स एंडरसन की अनुपस्थिति में जब टीम इंडिया, आप कह सकते हैं, इंग्लैंड का दौरा कर रही है, क्योंकि इससे पहले सबसे बड़ी जो चिंता की बात होती थी जेम्स एंडरसन से कैसे निपटेगी टीम इंडिया, ये सबसे बड़ी चिंता होती थी। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में जो टीम चुनी गई है उसमें कह सकते हैं कि ब्राइडन कार्स और क्रिस वोक्स, वो स्क्वाड सामने चलाई, जो वो प्लेइंग 11 सामने चलाइएगा जो इंग्लैंड की यहाँ पे सामने आई है। देखिए इसमें मैं बात करना चाहूंगा ओवरटन, जो इनके 14 मेंबर के स्क्वाड में थे, ओवरटन को यहां शामिल नहीं किया गया। ओवरटन, बेथल और सैम कुक, ये 3 खिलाड़ियों को डेस्क दिया गया। इसके अलावा जो टीम है इसमें आप देखिए बेन स्टोक्स कप्तान, जैक क्राउली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ विकेट कीपर, क्रिस वोक्स, ब्राइडन कार्स, जो स्टंग और शोएब बशीर। देखिए एक बार बता दूं कि देखिए क्या है कि इस टीम में जो गेंदबाजी की भूमिका देखिए निभाएंगे ब्राइडन कार्स और क्रिस वोक्स, वो आपको गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। साथ ही जो कह सकते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी जो थे जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछला मैच चोट के कारण नहीं खेल सके थे, इसलिए इनकी वापसी जो है देखने की बात होगी किस तरह गेंदबाजी होती है। जॉस स्टंग और शोएब बशीर को अपनी मतलब ये टीम में बरकरार रखा गया है और शोएब बशीर जो आपको कहते हैं स्पिन गेंदबाजी की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, पाकिस्तानी मूल के हैं, जबकि गस एटिंगसन और जो कह सकते हैं हैमस्ट्रिंग की चोट से उभर रहे हैं और कप्तान बेन स्टोक पर भी फास्ट गेंदबाजी की भूमिका होगी, यानी कह सकते हैं जो ब्राइडन कार्स, क्रिस वोक्स और बेन स्टोक्स इस टीम में आपको फास्ट गेंदबाजी। बाद इस टीम में क्रिस वोक्स की वापसी हो रही है, कैसे देखते हैं क्रिस वोक्स की वापसी? वहीं जोफ्रा आर्चर जो है बाहर है, क्या जोफ्रा आर्चर की कमी खलेगी इंग्लैंड की टीम? देखिए जोफ्रा आर्चर की भी कमी खलेगी, स्टुअर्ट ब्राड की भी कमी खलेगी, जेम्स एंडरसन की भी कमी खलेगी, मार्क वुड की भी कमी खलेगी। कहा जा रहा है कि अपेक्षाकृत कम अनुभवी टीम, मतलब अनुभव की कमी है इस गेंदबाजी की बात करें तो इस इंग्लैंड टीम में अनुभव की बहुत कमी नजर आ रही है क्योंकि जो उनके तो चूंकि इंजर्ड है इस वजह से नहीं खेल रहे और जिमी एंडरसन रिटायर हो गए। देखिए मतलब जो उनकी गेंदबाजी की पिछले कई सालों से बुनियाद रहे थे उसमें थे माफ कीजिएगा स्टुअर्ट ब्राड और उसके बाद जेम्स एंडरसन। ये लंबे समय से 2007 से देख रहे हैं या उससे पहले से भी ये लोग उस टीम की गेंदबाजी कमान संभाले थे। बाद में आए जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, ये दोनों इंजरी के कारण क्या कह सकते हैं बाहर हैं। ऐसे में ब्राइडन कार्स, क्रिस वोक्स आए हैं तो इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी, बेन स्टोक्स पर अधिक जिम्मेदारी होगी। क्यों कह रहे हैं इस टीम का जिक्र करना जरूरी हो जाता है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से जेमी स्मिथ है, जो स्टंग है,
ये क्यों टीम इंडिया के लिए परेशानी बन सकती है, एक बार इनके स्टैट पे नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा। इनका स्टैट चलाइएगा एक बार किस तरीके से। ये ब्राइडन कार्स है, सब देखिए इनके आंकड़े टेस्ट के खासकर। देखिए पांच ही खेले हैं, लेकिन ये कह सकते हैं 27 विकेट लेने में, मतलब इनका एक मैच में 10 विकेट है। हाँ, इस मतलब ये बताता है कि और बेस्ट 42 पे 6 भी है। तो ये भारत को संभल करके चलने हुई कि इंग्लैंड का गेंदबाज, वो भी फास्ट गेंदबाज जो स्विंग इन स्विंग आउट स्विंग करा सकता है, उससे बचकर रहने की जरूरत है। मान लीजिए जेम्स एंडरसन नहीं है और मार्क वुड भी नहीं है और स्टुअर्ट ब्रैड भी नहीं है, लेकिन क्रिस वोक्स और ब्राइडन कार्स से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग तेज गेंदबाज हैं और भारत को उछाल भरी गेंदों से काफी खेलने में परेशानी होती है। वो भी उसमें जो शॉर्ट गेंदे हैं उसको टैकल करने में भारत के बल्लेबाज जेमी स्मिथ और जोश टंग का भी स्टैट चलाएगा। हमने देखा जेमी स्मिथ का देखिए, ये है इनका स्टैट। 10 टेस्ट मैच इन्होंने खेला है, 641 रन इनका एवरेज देखिए 42 का है, जो ठीक शानदार मैं कहूंगा कि सब ये आप कैसे देखते हैं। 1 शतक है, 4 अर्धशतक है। जेमी स्मिथ विकेट कीपर। बिल्कुल, देखिए जेमी स्मिथ जो है इनके कैरियर स्टेट्स काफी मतलब शानदार रहता है और टीम के भरोसेमंद माने जाते हैं। और मतलब कहते हैं कि जो बेन स्टोक्स को किसी से सबसे ज्यादा उम्मीद है, जेमी स्मिथ से इस टीम में सबसे ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है। क्योंकि उनका लगातार फॉर्म अच्छा भी रहा है और देखें तो 610 टेस्ट ही उन्होंने खेला है, लेकिन उसमें एक तरीके से उनका जो एवरेज है वो काफी शानदार रहा है। 10 टेस्ट में 641 रन। हाँ बिल्कुल, 1 शतक 4 अर्धशतक के साथ उनका जो 641 रन का है तो खराब नहीं कहा जा सकता। और ऐसे में भारत के खिलाफ हम देखते हैं कि जब भी कोई विदेशी दौरे पर जाती है तो उसमें कोई ना कोई नया सितारा उभर करके सामने आता है। का स्टैट जरा दिखाइए एक बार। देखिए ये जो स्टंग है, ये इनका ये बॉलर है, इंग्लैंड के गेंदबाज है। 3 ही टेस्ट मैच खेला है कि सब इन्होंने, और 12 विकेट इनके नाम दर्ज है। इकोनॉमी 3.74 का है। बेस्ट परफॉर्मेंस एक बार इन्होंने फाइफर लिया है। बिल्कुल, जोश टंग और शोएब बशीर पे काफी जिम्मेदारी होगी गेंदबाजी की, क्योंकि जिस तरीके से ये गेंदबाजी की अनुभवहीन है, ऐसे में इनके पास बड़ा मौका होगा इस टेस्ट सीरीज में साबित करने का। खासकर इंग्लैंड की टीम पे इसलिए जरूरी हो जाता है। 21 साल शोएब बशीर, जेमी स्मिथ 24 साल और जोश टंग भी इसी के आसपास के आते हैं। तो देखिए हमारी तरफ भी एक तरफ युवा टीम है, दूसरी तरफ इंग्लैंड ने भी जो प्लेइंग 11 खिलाया है, इनमें भी आपको कई युवा दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं ये काफी रोमांचक और रोचक मुकाबला होने वाला है। कैसा? बिल्कुल, काफी रोचक मुकाबला होने वाला है। देखिए ये जो सीरीज होने वाली है अपने आप में काफी शानदार होने वाली है, क्योंकि देखिए 2025 से 27 का जो WTC साइकिल है उसकी शुरुआत इस सीरीज से हो जाएगी। भारतीय टीम एक कह सकते हैं बेहद युवा टीम नजर आ रही है, बेहद युवा टीम के साथ उतरी है। और हमने कल बात की थी कि अगर जो ये टीम है उसमें जैसे कि उनके पास अगर स्टुअर्ट ब्रैड नहीं है, जेम्स एंडरसन नहीं है और मार्क वुड नहीं है, तो भारत के भी जो दिग्गज 2 खिलाड़ी थे वो इस टेस्ट सीरीज में नहीं खेल रहे। कौन? कप्तान रोहित शर्मा जो हाल के सिडनी टेस्ट तक कप्तान थे, उसके बाद और विराट कोहली जो 2 लीजेंड थे टीम इंडिया के, जो पिलर थे, उन्होंने संन्यास ले लिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि एक जो अनुभवहीन टीम है उसके लिए काफी शानदार होने वाला है ये मुकाबला। और क्योंकि गिल के पास एक बड़ा मौका है साबित करने का, उनको उनके अनुसार टीम दी गई है। कप्तान कोच गौतम गंभीर है, उन्होंने करुण नायर पे भी भरोसा जताया है, यशस्वी जायसवाल को लिया गया है। गिल के जो पार्टनर थे आपको गुजरात टाइटंस में ओपनिंग साझेदार, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, साई सुदर्शन में भरोसा जताया गया। प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात टाइटंस की टीम में थे, उन पर भरोसा जताया गया। सिराज ने प्रदर्शन किया था आपको गुजरात टाइटंस के लिए, उन पे भरोसा जताया गया। तो कुल मिलाकर के गुजरात टाइटंस का बोलबाला दिख रहा है, लेकिन एक टीम इंडिया है। गिल 4थे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे और उसके बाद कह सकते हैं करुण, ऋषभ पंत जो उप कप्तान है, उन पर भी भरोसा जताया गया है। उनसे उम्मीद होगी कि जैसा पिछले सीजन में आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उनका जो प्रदर्शन रहा था ऑस्ट्रेलिया में, जब उन्होंने MCG में गाबा में जिस तरह का प्रदर्शन किया था, एक तरफा जीता कर ले गए थे, उसकी वैसी ही कुछ प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसलिए उन पर भरोसा जताते हुए उनको उपकप्तान बनाया गया। कहा यह जा रहा था कि जो पंत है उनकी टीम में जगह नहीं बनती है, लेकिन कोच गंभीर, चयनकर्ता अजीत अगरकर ने उन पर न सिर्फ भरोसा जताया बल्कि उनका प्रमोशन कर दिया। ऐसे में कह सकते हैं पंत पे काफी उम्मीद होगी। अब पंत ने कहा भी है
कि जेम्स एंडरसन का नहीं होना। उम्मीद है, देखिए दोनों तरफ युवा टीम है, उम्मीद है मुकाबला काफी रोचक और रोमांचक होगा। उम्मीद से ज्यादा मौका है टीम के पास, मौका है टीम के पास, भारतीय टीम के पास भी मौका है, क्योंकि इंग्लैंड की भी जो गेंदबाजी यूनिट है, अपने कई पुराने अनुभवी टेस्ट गेंदबाजों की कमी उन्हें भी खलने वाली है। देखिए, और उनकी भी जो बल्लेबाजी है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ राहुल द्रविड़ टाइप से बल्लेबाजी करते हैं, और उनकी बल्लेबाजी भी ऐसी भी नहीं है कि आप कह सकते पुराने दौर में जो सचिन बल्लेबाजी किया करते थे। हमारे पास मौका है 2007 हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल। और आईपीएल के बाद जाते हैं तो रिकॉर्ड बहुत खराब है कि हम इंग्लैंड वाली सीरीज को हार करके आते हैं। ऐसे में मैं शोएब बशीर का आंकड़ा देख रहा था, शोएब बशीर, जो स्टंग, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, होता क्या है कि जब न्यूजीलैंड सीरीज खेलने आई थी भारत में, तो भारतीय टीम ने इतना ज्यादा हल्के में लिया था उनके गेंदबाजों को कि पार्ट टाइम बॉलर्स वहां के सबसे बेस्ट बॉलर निकले थे। जो एजाज पटेल को कभी विकेट नहीं मिल पाया था, वो यहाँ पे जाकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया था। और तमाम जो ऐसे गेंदबाज थे जो पार्ट टाइमर्स यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करके गए थे बतौर स्पिनर, इस सोढ़ी को देख लीजिए, एजाज पटेल को देख लीजिए, तमाम जो लोग थे, तो मिशेल सेंटर को देख लीजिए जो अब चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान थे। तो तमाम ऐसे गेंदबाज जिनकी, जो भारत स्पिनर खेलने के लिए जाना जाता है, वो पार्ट टाइमर्स से आउट होगा, उनके सामने ढेर हो जाएगा, ये किसी की उम्मीद नहीं की थी। उसी सीरीज में एजाज पटेल और पार्ट टाइमर्स के कारण कह लें तो भारत WTC के दौर से ही बाहर हो गया था और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बाहर गया। ऐसे में एजाज पटेल जैसा जो गेंदबाज है, मैं मानता हूं कि कतई हरभजन सिंह, अनिल कुंबले तो है नहीं, इसलिए उनको उनसे बच करके रहने की जरूरत है, क्योंकि वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का खिलाड़ी है, पाकिस्तानी मूल का इंडियन सबकॉन्टिनेंट का खिलाड़ी है। तो स्पिन जो उसकी कला होती है वो ज्यादा बेहतर होती है इन कंपेरिजन टू जो सेना कंट्रीज हैं। ऐसे में एजाज, माफ कीजिएगा, बशीर जो है उनसे बच के रहते हैं, उनको अच्छा खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम के लिए काफी बेहतर होगा। तो चलिए, आपसे कुछ ही घंटों के बाद हेडिंग्ले के लीड्स में जो है ये पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच। दोनों तरफ से जो है युवा टीम है दोनों की, और उसमें जो है कई सारे खिलाड़ी दोनों टीमों में आपको युवा दिखाई देंगे। तो उम्मीद है एक बेहतर और काफी रोमांचक टेस्ट क्रिकेट मैच आपको देखने को मिलने जा रहा है। तो फिलहाल इंग्लैंड ने जो स्क्वाड, जो प्लेइंग 11 इंग्लैंड की टीम की तरफ से जो सामने आई है, इस प्लेइंग 11 को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।